मार्केट थर्सडे मॉर्निंग को एक डायरेक्शन पकड़ता है एंड इस वजह से ऑप्शन के प्रीमियम एक्सप्लोड करते हैं और फिर एक सडन रिवर्सल आता है जो सबके स्टॉप लॉस उड़ा देता है। पर जो एक्सपायरी डे का पैटर्न समझता है वो इसी वॉलेटिलिटी से पैसे बनाते हैं, चाहे ब्रेकआउट हो, ब्रेकडाउन हो या फिर मार्केट रेंज बाउंड रहे। एंड इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपायरी डे स्ट्रक्चर जो हर थर्सडे रिपीट होता है, बेस्ट टाइम विंडोज फॉर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, स्ट्रेटजीज जो स्मार्ट ट्रेडर्स यूज करते हैं एंड वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको पैनिक से प्रॉफिट तक ले जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाए हैं विद चार्ट एग्जांपल, बट आई कैन अश्योर यू अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको एक्सपायरी डे के लिए कोई और वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ट्रेडर्स एक्सपायरी से डरते हैं, बट व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉलेटिलिटी फ्रेमवर्क, दे चेज ब्रेकआउट विदाउट स्ट्रक्चर एंड वो प्राइस देखते हैं, वेयर स्मार्ट ट्रेडर्स लिक्विडिटी जोन्स देखते हैं। ओके, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे से ऊपर आता है और रेजिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करने लगता है। अब आपको लगता है कि कंसोलिडेशन अच्छा है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा। 99% ट्रेडर यही पैटर्न फॉलो करते हैं। अब ये बात आपको पता है कि हाँ, रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस कंसोलिडेट करता है और उसको जब ब्रेक करता है वॉल्यूम के साथ, तो आपको लगता है कि हाँ ये सेटअप अच्छा है तो बाय कर लेना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि ये बात मार्केट मेकर को नहीं पता होगी? मार्केट मेकर का यही काम होता है कि उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करानी है और उसको पता है कि जितने भी बिगनर ट्रेडर होते हैं वो इस पैटर्न पे सब बाय करते हैं। तो यहां पर इसी लेवल पे मार्केट मेकर सेल करेगा क्योंकि उसको आपकी लिक्विडिटी मिलेगी। बेसिकली उसको जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, सबकी बाइंग लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब प्राइस आप देखते होंगे थोड़ा जैसे ब्रेकआउट हुआ तो थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है। जैसे यहाँ से प्राइस ब्रेक हुआ तो अब थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, थोड़ा हल्का एक बार और ब्रेकआउट देगा। तो जितने रिमेनिंग रिटेल ट्रेडर होते हैं, जो सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर्स होते हैं, वो फिर इस लेवल पे बाय करते हैं। अब मार्केट मेकर को यहाँ पर भी लिक्विडिटी मिलती है। अब जितने भी स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, उनको ये पैटर्न पता है कि यहाँ पर आप लोग बाय करोगे, तो वो वेट करते हैं। वो कभी भी ऐसे ब्रेकआउट पे कभी भी एंट्री नहीं लेते। उन्हें पता है कि यहाँ रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं क्योंकि मार्केट मेकर को यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी, राइट? तो जैसे ही प्राइस यहाँ पे थोड़े टाइम स्पेंड करता है, जब मार्केट मेकर को जितने भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं सबकी जब लिक्विडिटी मिल जाती है, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, सारे काम होते हैं, प्राइस वापस नीचे चला जाता है। अब आपकी लिक्विडिटी ले ली उसने, उसका यहाँ पे काम खत्म, प्राइस वापस नीचे। तो इसी प्रोसेस को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। मार्केट मेकर ने जितने भी रिटेल ट्रेडर थे, जितने भी बिगनर ट्रेडर थे, उनकी सारी लिक्विडिटी इस एरिया में ली और प्राइस वापस नीचे चला गया। एक्सपायरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, वॉलेटिलिटी, डीके एंड मैनिपुलेशन। 2 टाइम विंडोज ऑफ वॉलेटिलिटी आर 9:30 to 11 and 1:45 to 3:15 and time decay is from 11 to 1:45। एक्सपायरी का स्ट्रक्चर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रियल एग्जांपल से समझते हैं। आई फील जो एक्सपायरी का स्ट्रक्चर होता है उसके लिए बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाता है, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट पार्ट में, जो फर्स्ट वॉलेटिलिटी का पार्ट है, उसमें कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं पकड़ी, उसने रेंज बनाई। ये डे का हाई हुआ एंड ये डे का लो हुआ। अभी लास्ट 11 o'clock की कैंडल थी, नेक्स्ट कैंडल पर ही जो 11:05 की कैंडल है, उसने ब्रेक डाउन करा और ये रही उसकी वॉल्यूम की कैंडल। तो वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली बाकी कैंडल से वॉल्यूम इस कैंडल की ज्यादा है। तो वॉल्यूम के साथ ब्रेक भी करा, डे का लो भी ब्रेक करा, एंड ये जो पूरी रेंज बनी है
इस रेंज का भी ब्रेक करा। तो सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल आइडियल सेटअप है कि रेंज भी ब्रेक हो रही है, वॉल्यूम के साथ भी ब्रेक हो रही है और आपका डे लो भी ब्रेक हो रहा है। तो 90% ट्रेडर्स इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पर सेल करेंगे। ये अच्छा सेटअप हो रहा है, अब यहां से मार्केट नीचे जाएगा इस होप में। अब जितने भी सोफेस्टिकेटेड ट्रेडर होंगे वो स्टॉप लॉस अपना डे हाई पर लगाएंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ। बट 95% ट्रेडर्स यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो रेंज बनी है इस रेंज के ऊपर, हल्का सा आप ऊपर ले सकते हो, कि यहां पर वो अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर अब आप देखोगे कि मार्केट ने पूरे दिन कैसे बिहेव करा, ये आपकी एंट्री हुई, ये आपका स्टॉप लॉस हुआ। मार्केट पूरे दिन आपके स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री के अंदर ही ट्रेड करता रहा। पूरे दिन उसने कंसोलिडेट करा, ना ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, ना ही जो आपने टारगेट बनाया होगा, ना ही आपका टारगेट ट्रिगर हुआ। पूरे दिन वो एक रेंज में ही चलता रहा। तो टेक्निकली अगर देखा जाए आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो आप एग्जिट नहीं करोगे, तो टेक्निकली तो आप डायरेक्शन में रॉन्ग नहीं हुए। स्टिल जो ये लास्ट कैंडल है डे की, उसमें आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टाइम डिके। जो थीटा है वो, उसकी वजह से आपका पूरा जो प्रीमियम है वो जीरो हो जाएगा। और डिस्पाइट कि आपने हर बेस्ट सिचुएशन में एंट्री ली, एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में जाओगे और आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा सिर्फ टाइम डिके की वजह से। और आप स्टक भी हो जाओगे कि आप एग्जिट भी नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ना ही आप अपना टारगेट हिट कर पा रहे, आप बस बैठे रहोगे और एट द एंड ऑफ द डे टाइम डिके की वजह से आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। और ये परफेक्ट एग्जांपल है मैनिपुलेशन का। एक्सपायरी रैंडम नहीं होती, एक्सपायरी प्रॉपर्ली इंजीनियर्ड होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, एक्सपायरी में फ्लो में कभी ट्रेड नहीं करना कि ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड ले लिया, या कोई भी अलग ट्रेडिशनल सेटअप में बाय एंट्री दिखे तो उसमें कभी ट्रेड नहीं करना। एक्सपायरी में ट्रेड हमेशा ट्रैप सेटअप में करना है। जब सब लोग ट्रैप होंगे आपको तब ट्रेड करना है स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ। Let's understand this step by step. Step 1. The volatility window setup. 9:30 to 11 am and 1:45 to 3:15. सिर्फ इन्हीं टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करना है। अगर आपका सेटअप इन टाइम फ्रेम में बनता है तो यू कैन ट्रेड, अदरवाइज जस्ट ऑब्जर्व द मार्केट। स्टेप 2. डिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजीज ओनली. Always trade with bull call spread, bear put spread or iron condor. Never trade with naked option buying like call buy or put buy, because IV crush can destroy premiums and you should never fight theta on expiry. For example, अपने प्रीवियस एग्जांपल पर ही चलते हैं। अगर आप सिर्फ नेकेड ऑप्शंस ट्रेड करोगे, जैसे आपने रेंज में यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और आपने यहाँ पे पुट बाय करा, आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ एंड एट द सेम टाइम आपका टारगेट भी हिट नहीं हुआ, तो आप सही भी नहीं हुए, गलत भी नहीं हुए। स्टिल एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ नेकेड ऑप्शंस की वजह से कि आपने सिर्फ पुट बाय करा था, इस कैंडल पर आपका प्रीमियम जीरो हो जाएगा। तो आप थीटा की वजह से आपका पूरा ट्रेड लॉस में चल जाएगा। आप लोग ये बात हमेशा याद रखना कि आयरन कॉन्डोर, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड ये सब स्ट्रेटजीज नहीं होती, ये एक तरीका होता है ऑप्शन को बाय करने का। जैसे आपके पास स्टॉक्स में बस बाय या सेल करने का ऑप्शन होता है, ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में ये तरीका होता है उन्हें बाय करने का। एंड मोस्टली सारे यूट्यूबर्स इन्हें ही स्ट्रेटजीज बताते हैं। आई हैव बीन डूइंग ट्रेडिंग फॉर 5 years एंड मैं इस फेज से गुजर चुका हूं जिसमें मैंने कॉन्डोर्स, कैलेंडर्स एंड स्प्रेड को ही स्ट्रेटजीज मानकर ट्रेड करा है। एंड इसलिए मैं नहीं चाहता आप भी यही गलती करो और अपने पैसे वेस्ट करो। जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड आप खुद बताओ, ये सारी स्ट्रेटजीज स्टेटिस्टिकल वैल्यू से ही डिराइव होकर आपको शो करती हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस ट्रेड की सक्सेस की। एंड अगर आप एक ही तरीके से लेट्स से आयरन कॉन्डोर ट्रेड करते रहोगे जिसकी प्रोबेबिलिटी 95% दिखा रहा है क्योंकि आपने डीप आउट ऑफ द मनी की स्ट्राइक प्राइस चूज करी है, बट वो रिमेनिंग 5% भी तो किसी दिन आएगा एंड उस दिन आप रिस्क भी मैनेज नहीं कर पाओगे।
बिकॉज आप इस होप में रहोगे कि वापस आपके जोन में आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म सिर्फ ये ही स्ट्रेटजीज आपको लॉस में ही लाती हैं बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेज एंड कमीशन, वरना आयरन कॉन्डोर तो सबको पता है एंड सबको रिस्क रिवॉर्ड भी पता है, तो फिर भी 99% ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं? द रियल स्ट्रेटजीज आर स्ट्रक्चर एंड कंडीशन ऑफ द मार्केट, एंड जब आप इनके बेसिस पर ट्रेड करते हो तो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से आयरन कॉन्डोर बेस्ट रहेगा या फिर बुल स्प्रेड बेस्ट रहेगा एंड सो ऑन। एंड मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैं कंडीशन के बेसिस पर कैसे ट्रेड करता हूं, बट लेट्स अंडरस्टैंड स्टेप 3 फर्स्ट। ओके, स्टेप 3, यूज मार्केट स्ट्रक्चर जोन। तो मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर आपको ट्रेड कैसे करना है, मैं सेम उसी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई, बट एट द सेम टाइम हमको स्टार्टिंग की 15 मिनट्स में कोई ट्रेड नहीं लेना। लेट द बिग प्लेयर्स डू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। सो पहले 15 मिनट के हिसाब से लो ये हुआ डे का, एंड डे का हाई ये हुआ। अगर आप नोटिस करोगे फोर्थ कैंडल पर ही, फोर्थ कैंडल ने मार्केट का हाई ब्रेक करा था, और बहुत सारे ट्रेडर्स यहीं पर ही बाय करेंगे और मार्केट मेकर को इस लेवल पर लिक्विडिटी मिलेगी और मार्केट यहां से वापस जाता है, तो जितने भी बायर्स हुए सब ट्रैप हो गए। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही है कि मार्केट में जब आप एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करो तो ट्रैपिंग सेटअप के लिए हमें देखना है। एट द सेम टाइम मार्केट ने इतना बड़ा रिजेक्शन दिया है, इतनी बड़ी विक बनी है, ये विक अपने आप में ही इतना स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आज मार्केट बुलिश तो नहीं है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इस विक के बेसिस पर आप डायरेक्शनल सेलिंग के पुट साइड या नीचे आप डायरेक्शनल ट्रेड ले लो, बट इस विक से इतना पता लगता है कि जहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं, एंड आपको सेलर्स के साइड ही रहना, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं आपको बड़े प्लेयर के साथ ट्रेड करना है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, आपको कोई कॉन्फर्मेशन, नेक्स्ट कॉन्फर्मेशन कैंडल वगैरह की कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ विक के बेसिस पे ही कि जिस लेवल का स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया है एंड एट द सेम टाइम उसी कैंडल पर हाई ब्रेक हुआ था मार्केट का और यहाँ पर बायर्स ट्रैप हो गए, तो आप अगर कुछ भी नहीं करोगे, जो इस विक का जो हाई है इसके नियरेस्ट जो भी स्ट्राइक प्राइस है, आप उसमें कोई भी डाउन साइड लाइक बियरिश स्प्रेड ले सकते हो। और अगर डीप भी नहीं जाना, अगर आप यहाँ पर नियरेस्ट स्ट्राइक की कॉल भी सेल कर दोगे कि आप डायरेक्शनल बेट नहीं ले रहे हो, आप थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे कमाना चाह रहे हो, तो अगर आप देखोगे पूरे दिन मार्केट ने कंसोलिडेट करा और थीटा की वजह से ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। एंड अगर आप एक चीज और नोटिस करोगे, क्योंकि मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग विक है, अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट इस विक के आसपास भी नहीं आया। इस विक को ब्रेक करना तो दूर की बात है, जो पूरा विक का एरिया है इस विक में भी नहीं आया वो, क्योंकि स्टार्टिंग के डे के स्टार्ट में जब इतनी बड़ी रिजेक्शन आता है तो ये इंडिकेशन पता लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पर सेल कर रहे हैं, एंड आपको बड़े प्लेयर्स के साथ ही रहना है। तो आपको भले ही आप डायरेक्शनल बैट ना करो कि यहाँ पे बड़े सेलर्स हैं, तो अब मैं सोचता हूँ कि डायरेक्शन यहाँ पुट बाय कर लेता हूँ। डायरेक्शन बैट आप कभी भी बड़े प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो। अगर आपको बड़े प्लेयर्स के साथ रहना है तो आप नॉन डायरेक्शनल बेट्स देखो, तो आप थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे कमाओ। इसी वजह से मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप इस विक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे पुट बाय कर लो। डायरेक्शन की जगह आपको बस यहाँ पे कॉल सेल करनी है कि भले ही मार्केट यहाँ से नीचे ना गया हो, बस एज लॉन्ग एज मार्केट इसके नीचे हो इस रिजेक्शन के, आप थीटा से पैसे कमा लोगे। सॉरी माय राइटिंग इज काइंड ऑफ मेसी, बट हाँ द पॉइंट इज आपको थीटा से आपको यहाँ पे पैसे कमाने। तो ये स्ट्रक्चर होता है जो आपको देखना होता है चार्ट पर कि किस लेवल पे कैसा रिजेक्शन आ रहा है, कहां पर प्राइस बिहेव कर रहा है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना कि अच्छा हाँ मार्केट तो यहाँ पर ऊपर गया था, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि प्राइस ने वहां पे रिएक्ट कैसे करा है, कि कितनी जल्दी वो वहां से नीचे आया, कितना स्ट्रांगली नीचे आया। उसने इतनी बड़ी विक तो बनाई, एट द सेम टाइम उसने क्लोजिंग भी रेड में करी है। तो ये अकेली कैंडल जो फोर्थ कैंडल है,
ये अकेली कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थी इस डे के ट्रेडिंग के हिसाब से कि आप सिर्फ इसके बेसिस पर आप ट्रेड ले सकते हो। ये थोड़ा एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है तब आपको ये थोड़ा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख पाते हो। बट अगर आप इन चीजों पे फोकस करोगे रादर देन चार्ट पैटर्न्स पर, सूनर और लेटर आपको चीजें पता लगने लग जाएंगी अपने आप। तो आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि मार्केट किस लेवल पे रिएक्ट कैसे कर रहा है। कैंडल्स के पैटर्न और चार्ट पैटर्न्स ये सब मत देखो, ये देखो कितनी जल्दी रिजेक्शन आ रहा है, कितना बड़ा रिजेक्शन आ रहा है, कैसे क्लोज कर रहा है, ये सब चीज आपको देखनी है। दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कि आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। ओके, नाउ वी गो डीपर। एज आई टोल्ड यू, मैं एक और कंडीशन ऐड करता हूं व्हेन आई ट्रेड, एंड दैट इज कॉल्ड द मैग्नेट जोन थ्योरी, आल्सो नोन एज मैक्स पेन एरिया। सो व्हाट इज मैग्नेट जोन थ्योरी? स्ट्राइक प्राइस मैग्नेट इज वो लेवल जहां मैक्सिमम कॉल प्लस पुट ओआई होता है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 22,100 पर है एंड हाईएस्ट ओआई 22,000 स्ट्राइक प्राइस पर है। एंड कीप इन माइंड, आपको कॉल ओआई एंड पुट ओआई दोनों को ऐड करना है to get the overall OI of the strike price. Market as center of gravity, because market वापस इस strike price की तरफ attract होता है। But why? अगर आप institution के point of view से देखो तो वो ये चाहते हैं कि maximum options expire worthless, क्योंकि तभी उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा थीटा डीके की वजह से। एंड अगर वो प्राइस को उस स्ट्राइक प्राइस पर क्लोज करेंगे जहां सबसे ज्यादा ओआई है, तो उन्हें वहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। दैट्स व्हाई दे क्लोज द प्राइस वेयर देयर इज मैक्सिमम ओआई कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो हाउ डू वी ट्रेड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट जोन? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप मैग्नेट जोन यूज करते हो तो उसको सेकंड पार्ट में यूज करना है। द रीजन इज, जब भी मार्केट ओपन होता है, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारी पोजीशन बिल्ड होती हैं। तो सेकंड हाफ तक आते आते जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होने होते हैं, बड़े प्लेयर्स अपनी सारी पोजीशन बना लेते हैं और सेकंड पार्ट में वो अनवाइंडिंग करते हैं, वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करते हैं। तो अगर आप मैग्नेट जोन को फर्स्ट हाफ में यूज करोगे तो वो इतना रिलायबल नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पोजीशंस और बन रही होती हैं। अगर आप सेकंड हाफ में यूज करोगे तब तक मार्केट में सारी पोजीशन, नॉट सारी बट ऑलमोस्ट पोजीशंस बन चुकी होती है, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू अगर आप उसको फर्स्ट पार्ट में यूज करो। ओके, सो हाउ डू वी ट्रेड विद दैट? सपोज मार्केट की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2000 पर है, ये हमने 2000 का लेवल मार्क कर लिया एंड प्राइस इस समय ऊपर ट्रेड कर रहा है। बट आई नो कि 2000 पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरे लिए ये मैग्नेट जोन है। तो जितने भी सेटअप्स बनेंगे इस मैग्नेट जोन के अवे जाने के, मैं वहां पे ट्रेड नहीं लूंगा। चाहे कितना भी बेस्ट सेटअप बन रहा हो, सारी चीज अगर फॉलो हो रही हो कि वॉल्यूम से ब्रेकआउट भी हो रहा है एंड एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, तब भी मैं कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं लूंगा जो मैग्नेट जोन के अगेंस्ट जा रहा है, जो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा। फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज दिस। ओके, सपोज कि अब मार्केट यहां पर रेंज बना रहा है और उसने बहुत वॉल्यूम के साथ उसने यहां पर ब्रेकआउट करा, तो मोस्टली यहां पर लोग बाय करेंगे। बट आई नो कि मैग्नेट जोन मेरा नीचे है, तो मैं यहाँ पे बाय नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि चलो ठीक है मार्केट यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है। अब इस टाइम पर अगर मार्केट ने एक भी मेरे को पॉइंट दिखाया या एक भी इंडिकेशन दी, सपोज यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी या फिर प्राइस यहां से नीचे आया, उसने ये लेवल ब्रेक करा, तो मैं यहां पर एंट्री लूंगा, मैं यहां पर सेल करूंगा और अपना टारगेट 2000 तक रखूंगा कि प्राइस यहां पे नीचे आएगा। बिकॉज आई नो इंस्टीट्यूशंस चाहते हैं कि जब मार्केट क्लोज करे एट द एंड ऑफ द डे तो इस स्ट्राइक प्राइस पर करे, क्योंकि अगर प्राइस यहां पर क्लोज होता है मैग्नेट जोन पर तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा इंस्टीट्यूशंस का। और जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, जितने भी बिगनर ट्रेडर्स हैं, उनका सबसे ज्यादा लॉस यहां पर होगा। तो जो भी सेटअप मैग्नेट जोन की तरफ मेरे को दिखाएगा, मैं हमेशा एक्सपायरी वाले दिन मैं उसी लेवल पर मैं ट्रेड करूंगा, उसी डायरेक्शन पे ट्रेड करूंगा। कोई भी कितना भी बेस्ट सेटअप हो, हैमर बन गया हो, प्रॉपर रेंज ब्रेकआउट हुआ हो, तो भी मैं कभी भी
अगेंस्ट ट्रेड नहीं करूंगा मैग्नेट जोन के। अगर ये मेरा मैग्नेट जोन है तो अगर कोई भी ट्रेड जा रहा है इसके अगेंस्ट मैं कभी भी ट्रेड नहीं लूंगा। बट हाँ, अगर कोई भी ट्रेड इसकी डायरेक्शन की तरफ आ रहा है तो यहां पर मैं एग्रेसिवली ट्रेड करूंगा। तो यहां भी या तो मैं अगर पुट बाय कर लूंगा। इन एक्सपायरी में मैं जब भी ट्रेड करता हूं, अगर मेरे को डायरेक्शन बेट करनी है तो अगर कोई भी सेटअप बन रहा है जो मैग्नेट जोन की तरफ जा रहा है तो मैं डायरेक्शन बेट लेता हूं। अदरवाइज मैं एक्सपायरी में थीटा ही मोस्टली प्रिफर करता हूं कि मैं टाइम को अपने फेवर में लूं। बट अगर कोई सेटअप बनता है जो मैग्नेट जोन की तरफ पुश हो रहा है तो ही मैं डायरेक्शन बेट लेता हूं। अदरवाइज आई ऑलवेज गो विद द थीटा। ऐसे ट्रेड में कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि स्ट्रक्चर प्लस टाइमिंग प्लस कंडीशन प्लस मैग्नेट सब अलाइन हो रहा है एंड इसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि बुल स्प्रेड लूं या बियर स्प्रेड। वी डिस्कस द अप्रोच, तो मिस्टेक भी डिस्कस करते हैं जो मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं एंड दोज आर ट्रेडिंग होल डे विच लीड्स टू बर्नआउट एंड इग्नोरिंग इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। मैं आपको रैपअप चार्ट दे देता हूं एंड आप इसे कॉपी करके अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर लगा सकते हो। First, volatility window. Trade only 9:30 to 11 and 1:45 to 3:15. Second, define risk. Use spreads, never naked trades. Third, structure zone. Entry after trap plus follow-up. Fourth, magnet zone. Mark OI based gravity. I hope you like this video and आप लोग एक structured trading करोगे expiry के day. Remember guys, you have to be smart. भीड़ को फॉलो नहीं करना एंड दैट्स व्हाट आई एम इन दिस चैनल, दैट यू विल स्टार्ट ट्रेडिंग स्मार्टली। I just started my channel a month ago, so you can subscribe the channel to be ahead in the race.